मैं संजय कुमार और संजय मिक्सटेक में आपका स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइप कटर पर काम करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि पाइप कटर पर काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सावधानी ना बरतने के कारण हम दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। तो आइए वो कौन सी सावधानियाँ हैं जिनको हम बरतेंगे तो हम दुर्घटना से बचे रहेंगे और हमारा काम भी सफलतापूर्वक होगा। देखिए, यह पाइप कटर है। देखने में तो एक साधारण मशीन है, लेकिन जब यह वर्किंग करती है तो यह हज़ारों राउंड पर मिनट खाती है। ऐसे में क्या होता है, हम किसी तरह की सावधानी चूक जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम सावधानी बरतते हुए जब काम करते हैं तो हमारा काम जल्दी होता है, बल्कि काम सफाई से होता है, अच्छा होता है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, पाइप कटर पर कोई भी जॉब काटते हैं तो उससे जो महीन एमरी निकलती है वो उड़ती है और उड़ती हुई सीधी हमारे नाक के माध्यम से हमारे फेफड़ों में चली जाती है, जिससे हमें कभी कभी खांसी भी आने लगती है, जी मचलाता है, कभी कभी हमारा मुंह फीका भी पड़ जाता है। तो हमें सबसे पहले यह करना है कि या तो आपके पास रुमाल है, रुमाल को बांध लें। अगर रुमाल नहीं है तो आप मास्क को भी लगा सकते हैं, ताकि जो भी इसमें से डस्ट निकल रही है या एमरी या उसका जो भी जॉब काट रहे हैं उसकी जो भी चीज़ गंदी चीज़ महीन होकर उड़ रही है और हमारे फेफड़ों में ना जा सके। इस कारण से हम अपने बचाव करने के लिए मास्क या रुमाल का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, आप नाक के साथ साथ इसकी एमरी हमारी आँखों में भी कभी कभी चली जाती है और आँखों में ना जाए इसके लिए हमें हमेशा चश्मे को लगा कर रखना है। लेकिन फिर भी आप सावधानी बरतते हैं और उसके बाद भी अगर किसी तरह से एमरी चली जाती है तो हमें क्या करना है, चश्मा निकाल करके हमें अपनी आँखों को इस तरह से मलना नहीं है। क्या होता है, जो एमरी होती है वो हार्ड होती है और अगर आँख में जाने के बाद अगर हम आँख को मलते हैं तो आँख हमारी लाल हो जाती है, कभी कभी स्क्रैच भी आ जाते हैं और डॉक्टर हमें कई हफ्तों की रेस्ट करने के लिए सलाह देते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो। अगर कभी भी चश्मा लगाने के बाद भी कोई एमरी चली जाए तो चश्मा निकाल करके आपको क्या करना है, ठंडा पानी लेना है। ठंडा पानी ले करके हाथों में पानी लें, उसको इस तरह से पानी ले लेके छींटा लगाना है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारी एमरी है वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगी, हमारी आंखें भी ठंडी हो जाएंगी और हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी पाइप कटर पर काम कर रहे हो तो आपके हाथ में हमेशा ग्लव्स होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको शॉट लगने का डर एकदम समाप्त हो जाता है। ग्लव्स आपको दोनों हाथों में पहनना है। देखिए, हम जब भी कटिंग कर रहे हैं तो हमारे हाथों में पानी, तेल या ग्रीस, किसी भी तरह से हाथ गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो हमारी मशीन पर क्या होगा, हम जब काम करते हैं तो हमें कभी भी अर्थिंग आने की संभावना रहती है। कभी कभी हम इलेक्ट्रिक का शॉर्ट भी हमें लग जाता है। देखिए, आप जहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं वहाँ पर पानी या ऑयल जैसी कोई भी चीज़ नहीं डली होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे मशीन में कभी भी अर्थिंग या करंट आने की संभावना रहती है। आप यह भी सुनिश्चित करें कि हमारा जो प्लेटफॉर्म नीचे रखा हुआ है, जो जहाँ जिस बेस पर हम रख रहे हैं वह बेस एकदम सपाट होना चाहिए, चाहे वो ज़मीन हो या फिर आपका कोई स्टैंड हो जिस पर हम लगाते हैं, क्योंकि हमारी कटिंग करते समय मशीन को इस तरह से हिलना डुलना नहीं चाहिए, क्योंकि हिलने डुलने से हमारा क्या होगा, जॉब हिलेगा, जिससे हमारे यह व्हील है, यह व्हील टूटने का, कटिंग व्हील जो टूट जाता है और इससे कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो जब मशीन हमारी हिलेगी नहीं, एक समान सीधे रूप में खड़ी रहेगी और हम काम करेंगे तो हमारी कटिंग भी सही होगी और हमारा जो कटिंग व्हील है वह टूटने से बच जाएगा। हमें यही भी सावधानी देखना है कि हमारे ये जो बोल्ट लगे हैं इनको ढीला नहीं होना चाहिए। क्या होगा, अगर ये बोल्ट ढीले होंगे और हम यहाँ से जॉब टाइट करेंगे तो इसको हमारे टाइट करने के बाद यह अपनी पोजीशन बदल लेगा। तो जॉब को हमें जिस कंडीशन में काटना है या जिस डिग्री पर काटना है वो डिग्री हमारी चेंज हो जाएगी और जॉब हमारा गलत कट जाएगा, जिससे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि इसको सही से, इन दोनों नटों को सही से एकदम टाइट कर लें। देखिए, अब यह 90 डिग्री में टाइट हो चुका है और हमारी जॉब है इसको हम यहाँ से टाइट करके आसानी से काट सकते हैं। देखिए, इस मशीन में एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ये देखिए, ये जो नट लगा हुआ है इसको हम स्टॉप नट कहते हैं। हमें किसी भी जॉब को जितनी ऊंचाई तक काटना है, इस नट को ढीला या टाइट करके हम अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं और मशीन को, देखिए अब जैसे मान लीजिए हमने इस नट को फुल टाइट कर दिया है, इस तरह से टाइट करने के बाद अब यह मशीन हमारी इस नट से यहाँ टकराने के कारण और नीचे नहीं जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कटिंग व्हील है वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाएगा और हम दुर्घटना होने से बच जाएंगे। तीसरी जो सावधानी है, हम जो जिस जॉब को काटना चाहते हैं उस जॉब को हमें यह सुनिश्चित करना है कि एकदम टाइट हो। एकदम टाइट करने क्या होगा कि हमारा जॉब इधर उधर नहीं हो पाएगा
और हमारा जॉब एक सही जो डिग्री में काटना है वो कटेगा, और जॉब कटते समय कहीं दूर जाके भी नहीं गिरेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम इस तरह से अगर उसको जल्दबाजी में ढीला छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हल्का टाइट कर दिया जल्दबाजी में, और हमने इसको लगा दिया, तो आपका जॉब इस तरह से निकल करके बाहर फट जाता है और कहीं भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो कृपया इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि जब भी हम जॉब को काटें उस चीज़ को एकदम टाइट करके ही काटें, ढीला हो तब उसको बिल्कुल ना काटें। हमें सावधानी बरतनी है। जैसे ही हम अपना कटिंग व्हील नीचे लाते हैं, नीचे करते हैं, तो हमारे ये सेफ्टी कवर है, इस सेफ्टी कवर को हमारा नीचे होना चाहिए। क्योंकि अगर सेफ्टी कवर नीचे होगा तो इसमें से जो भी हमारी एमरी निकलेगी वो इस सेफ्टी कवर में ही रह जाएगी और हमारे ऊपर नहीं आ पाएगी। तो हमारा जो दुर्घटना का दूसरा कारण है वो भी हम उससे सुरक्षित हो जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जो कटिंग व्हील लगाते हैं तो देखिए इस तरह से ढीला नहीं होना चाहिए। इसको हम पीछे जो लॉक होता है उसको लॉक को दबा करके इसको हम सही से टाइट कर लें। क्योंकि अगर यह हमारा जो कटिंग व्हील है वो ढीला होगा तो काम करने में स्लिप होगा, और स्लिप होने से क्या हो जाएगा, हमारा जॉब है वो सही से नहीं कटेगा। इसको सबसे पहले एकदम टाइट होना चाहिए। जब हम पाइप कटर पर काम करते हैं तो हमारे कपड़े गीले नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हमने नहाया, गीले कपड़े पहन के हम बैठ गए। गीले कपड़े का होने से क्या होता है कि ये हमारा जो स्टूल है जिस पर हम लोहे के स्टूल पर बैठे हैं वो ज़मीन में टच होता है, और ज़मीन में टच हो जाने के कारण इन गीले कपड़े होने से हमारे हाथों में कभी कभी अर्थिंग आने लगती है। तो आप कभी ऐसा ना करें, हमेशा आप सूखे कपड़े ही पहनें। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कभी नंगे पैर ज़मीन में ना रखें और पैरों में हमेशा जूता या चप्पल पहन करके रखें, जिससे आपको अर्थिंग या करंट की संभावना एकदम ख़त्म हो जाएगी। और मैं अंत में आपको एक महत्वपूर्ण पहलू बताना चाहता हूँ। आप अपने गले में किसी भी तरह का मफलर या तौलिया या कोई भी कपड़ा ना डालें जो कि इस तरह से लटक रहा हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम काम करते हैं, हम ध्यान भूल जाते हैं, अगर हमारी टॉवेल या मफलर इस बील में अगर फंस गया, और बील इसके हज़ारों राउंड होते हैं, तो ये दुर्घटना होने में देर नहीं लगेगी और बहुत भयंकर दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो कृपया ध्यान रखें। मैंने जो सावधानियाँ आपको बताई हैं, अगर आप उन सावधानियों के द्वारा काम करेंगे पाइप कटर पर, तो कभी भी कोई भी दुर्घटना घटने की 0% संभावना रहेगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।